पर्दे बड़े जी बढ़ गई। अम्बेडकर जयंती बना रहे भाई गांव प्रधाना। चलो बच्चों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पंडित जी यहाँ मैं आपके गुरु के शरण में आया हूँ। तुम यहाँ नहीं आ सकते, यह दिमाग तो अपवित्र हो जाएगा। चले जाओ यहाँ से। बच्चों जो आप में से 15 का पारा किसको आता है? तुम सुनाओ। गुरुजी हमको नहीं आता। तुम सुनाओ। गुरुजी हमें भी नहीं आता। तुम सुनाओ। गुरुजी हमें भी नहीं आता। तुम सुनाओ। गुरुजी हमें भी नहीं आता। 15 सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है। जो भगवान के नाम पर जिंदगी भर भीख मांगे उसे क्या पता कि भारतीय संविधान क्या होता है। जय भीम जय भारत। बहुत बढ़िया सही कहा इसने। वो कहते हैं काले अक्षर भैंस के बराबर है ना भाई। जिसने संविधान को पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता संविधान क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान दो, एक लाइन में या 2 लाइनों में संविधान के बारे में बताना चाहूं तो मैं यही कहूंगा, जिस तरह ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह एक घर को किसको खाना बनाना है, किसको घर के काम करने हैं, किसको बाहर के काम करने हैं, नियम होते हैं, उसी तरह देश को चलाने के लिए संविधान होता है। जो नरेगा मुझे बोलते हैं नरेगा आ गया, लाटो लक्ष्मी हलवा खाना रहा या जो निर्माता कौन है बताओ ना, कौन है? कमाल है। आप जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये टाइम दे रहे हैं, ये समय दोबारा नहीं आएगा आप लोगों के लिए। इसलिए आप यहाँ लोग बैठे हो, अपना 100% दो। तो अभी आप सभी के बीच में एक नन्ही सी परी, जिसका नाम भी परी है, भीम तो जरूरी है। अंदर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ ना, अंदर आओ सारे। आउटसाइडर बाड़ा का भाई हर ते कहने की जरूरत होनी चाहिए यार। बाबा साहब के बारे में 2 विचार आप सभी के बीच में रखे। बैठे जाओ, तालियां तो बजा दो। अच्छा एक चीज बताओ, पैसों की भी आती है तालियां? आती है नहीं ना? रामबज कटारिया जी, समय का ध्यान रखते हुए मंच आपके हवाले। ये अपनी यूथ शक्ति जो बाहर तो देखा बस अंदर नहीं जाती है। जय भीम बिथारे खातर तो नहीं है का उद्धार होगा। जैसे हमारे समाज से एक भाई चंद्रशेखर वो आवाज निकल कर आई है, जिसके आज समाज में एक चारों तरफ जयकार हो रही है। तो बाबा साहब ने एक थोड़ी सी पंक्ति है, वो आपको मैं सुना दूंगा। जय भीम जय भारत, एक आवाज उस्मान पुरुष दलितों के मसीहा विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम। पत्थरों में जुबान और नारी को सम्मान, क्योंकि पूना पैक्ट में बाबा साहब ने नारी को सम्मान दिया था। नहीं नारी को कोई सम्मान पैर की जुत्ती समझे करते। दुनिया में बनने वाला एक ही इंसान है, बचाई जान गांधी जी ने।
वो उनकी पहचान है। जिस पर चलता है देश का कानून वही तो भीम जी का संविधान है। उज्जवल भारत को दिया भीम जी ने वरदान, जब तक सूरज चांद गगन में अमर रहेगा संविधान। चुन चुन कर गिना रहे थे धागे, 2 साल 11 महीने 18 दिन भीम जागे। चुन लिया था सभी ने भीम को, मिला है सबसे ऊंचा स्थान, जब तक सूरज चांद गगन में अमर रहेगा संविधान। मानवता को मिले में नाम है, संविधान पर आंच ना आए, दिल से इसे संभालो, शान बढ़ाओ मेरे भीम की, जागो जय भीम वालों। मेरे भीम की मेहनत का लोगो रखना ध्यान, जब तक सूरज चांद गगन में अमर रहेगा संविधान। कलम कलम में नीति लिखी है, कायदा और कानून भी, इज्जत और शोहरत आज हमारी और बढ़ गई शान भी। देखो दत्ता ग्रंथों में आज दुनिया में नाम है, जब तक सूरज चांद गगन में अमर रहेगा संविधान। उज्जवल भारत को दिया है भीम जी ने वरदान, जय भीम जय भारत। सतनाम सतगुरु, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जान सारा जब गुरुदेव भीम का नारा, जय भीम। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश का नाम था, अभी ने इतना संघर्ष करा कि आज हम लोग कोठियों के मालिक, कुर्सियों के मालिक हैं। ये सारी की सारी देन उन्हीं की है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया, हमारे को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, नहीं तो हमारा तो इस देश के अंदर भूखे थे। चमारों का काम था चमड़ा फाड़ना और उनको जुत्ती बनानी, नाइयों का काम था बाल मूंडना, धोबियों का काम था कपड़े धोना, वाल्मीकियों का काम था गोबर झाड़ू बुहारी करना, नाइयों का काम था बाल मूंडना। मतलब कहने का ये है कि जितने भी इस देश के अंदर SC BC गरीब लोग थे रखे थे, और काम के बदले क्या हुआ था ये हमने भी देखा, काफी लोगों ने भी देखा होगा कि साड़ी सोनी उनको 1-2 बार देख रहे थे। बिना मुफ्ती बिना तनखे के नौकर इन लोगों को मिल रहे थे और इन पे दफनार करवा कर पूरी की पूरी, और इनको बड़ी मुश्किल से खाना भी इनका पूरा नहीं हुआ था। लेकिन इस बात को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया, और जो बाहर के लोग अंग्रेज जिनका राज था उनको भी समझाया बताया कि जो हमारे देश के लोग हैं नहीं, हम तो गरीबों, हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं। हमारा देश तो गुलाम नहीं था, लेकिन जो यहाँ के SC BC के लोग हैं वो गुलामों के भी गुलाम हैं, यहाँ के गुलामों के गुलाम हैं। तो इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उनको समझाया, और भाई समझाने के बाद बिल्कुल अपना पूरा संघर्ष कराया। पहले अपने आप खुद पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद आज हम अगर कुर्सियों पे बैठे की बात डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा, संगीत और संघर्ष, 3 चीज कही थी डॉक्टर जी ने। पहला काम था शिक्षा ग्रहण करो, दूसरा काम था संगठित हो, इकट्ठे, हम इकट्ठे होकर कुछ भी कर सका। अलग अलग अगर हम ये चाहोगे कि भैया हम पता नहीं क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इकट्ठे होके कुछ भी कर सका, और इकट्ठे होगा। तीसरा काम था संघर्ष। तो जो हमारे लोग हैं 2 काम तो पूरा कर रहे, संघर्ष भी कर रहे और शिक्षा भी ग्रहण कर ली। लेकिन क्या हो रहा, अब यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, और जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे इन्हें कोई नहीं पूछता। नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई सबसे बड़ा जो काम है इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, वो है सत्ता, राज। जब तक हम राज की बात नहीं करते तब तक हमारे को कोई नहीं पूछता। छोट बड़ा संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी ने कहा कि भाई ऐसा राज होना चाहिए जिसके अंदर सबको मान सम्मान इज्जत मिलनी चाहिए और सबको पेट पर खाना मिलना चाहिए, ये रविदास जी ने कहा। और एक और बात कही गई, पराधीनता पाप है मान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रिय। जो पराधीनता है नहीं, दूसरे की गुलामी, दूसरे का जो लोग गुलाम है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और ये पाप है।
अगर हम किसी की पराधीनता, जो हम किसी की गुलामी करें, उनकी बातों पर चल रहे, तो ये पाप है। ये रविदास जी ने भी कहा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा। तो हमारे भाई ज़्यादा बात तो कहते नहीं, ये का इतनी बात है कि देखो आज डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन हम मना रहे, वो खुशी है। हर बार का नाम भाई क्या नाम है, रविदास जयंती है, अम्बेडकर जयंती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा काम एक है कि जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने बात कही, जो हमारे को शिक्षा दी, भाई कम से कम उन पर थोड़ा बहुत तो चलो, उन बातों पर चलना चाहिए। जब तो हम इनका जन्मदिन मनाने का फायदा है, जब हम गुरु रविदास जी के कहे हुए रास्ते पर चलेंगे, गुरु डॉक्टर अम्बेडकर जी के कहे हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो भाई सभी को जय भीम, जय भारत, जय। धन्यवाद शेर सिंह जी का। हमने जो कारवां शुरू किया है ना, इस कारवां को अब आप सब आगे बढ़ाओ। अब ये जितना हो सके, मेरी गुड़िया, मेरी बच्चियां सब आगे आओ, आगे बढ़ो, तभी समाज भी सुधरेगा। आप कोशिश तो करो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो अब आप सभी के बीच में ओए चुप नहीं होते तुम, थप्पड़ मारूंगा तेरा मैं। दोबारा बोलो। हौसला। अब आप सभी के बीच में प्रोग्राम तो ज़्यादा, सभी को ये बताना कि ये हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। अब आप सभी के बीच में हमारी एक नन्ही सी गुड़िया रूहानी बाबा साहेब के विचारों को आप सभी के बीच में रखेगी। फेमस है, फेमस है बंदा। जोरदार ताली हो जाए। इसको जानते हो ना, नाम ही काफी है। तूफान का दूसरा नाम है समीर बुआई, है ना। चलिए, जय भीम, जय भारत। जोरदार ताली हो जाए बच्चे के लिए। रामदास जी, महात्मा संतलाल जी, वो आए और इन बच्चों को सम्मानित करके इनका हौसला बढ़ाए। जय भीम। नाइन्थ क्लासेस हो रही, ये तीसरे स्थान पर आई है। दिशा, जोरदार ताली हो जाए गुड़िया के लिए। सतीश जी समय का ध्यान रखें और प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाए। इसके बाद सानिया, जो ये कौन सा गधा है, चीखे क्यों मार रहे हैं भाई। उसके बाद है आरजू, हर नाम जो तीसरे स्थान पर आई है। आरजू, क्या बात है, तालियां तो बजा दो भाई। ईश्वर इन बच्चों पर भाई रंजीत कुमार, जहां कहीं भी हो मंच पर आए। भाई रंजीत कुमार